ज्यादा से ज्यादा हमारा जान मरवा दीजिएगा आप अपने पद का इस्तेमाल करके, लेकिन और कुछ नहीं। कंप्लेन किए तो वो मेरा शादी तोड़ देंगे। जब मेरा शादी हो जाता है तब अब मेरे पति को घसीटते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ये वीडियो किसी पर्पस से बना रहे हैं जो कि आप लोगों से बताना चाहते हैं कि अपनी तकलीफ शेयर करना चाहते हैं दोस्तों आप लोगों से, और कोई नहीं है हम लोगों का साथ देने वाला। अगर इस दुनिया में क्राइम होता है, क्राइम बढ़ता है या उसका ग्राफ बढ़ता है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ जवाबदार जो होता है ना, जिम्मेवार जो होता है वो नेता होता है, क्योंकि नेता ही क्राइम कराता है। इतना तो हम लोगों को अब समझ में आ गया है। जो और थोड़ा बहुत गलत कानून भी है, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस के किसी के प्रति भी मतलब केस क्यों हो जाता है, फेल लेना पड़ता है उसको। एक होता है कि हाँ लड़की है तो जो क्यों ये लड़की नहीं है, ये भी तो किसी की लड़की है, इस पे केस कर दिया जाता है। अरे जो तुम्हारा पति है उस पे करो ना भाई, तुमको दूसरे पे। अब मैं ओरिजिनल बात बता देता हूँ आप लोगों को। पति पर भी बेकसूरी का केस इसकी नहीं जो करना चाहिए। इसकी जो भाभी है वो क्या करती है कि यहाँ पे बच्चा पैदा करती है खूब अच्छे से, उसके मायके से कोई नहीं आता है। इसका एविडेंस प्रूफ हम लोगों के पास सब कुछ है। 1 से 1.5 साल तक कोई नहीं आता है, ना आता ना पता ना कुछ। उसके अगर बाद आते हैं, लेके जाते हैं उनके सारे उसको सामान बुलाया के जाता साथ। है तभी भी खुशी खुशी विदाई जब करते हैं। जब जब बुलाया जाता है तब भी नहीं आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब बच्चा 2-3 महीना का हो जाता है तब भी बुलाया जाता है। भाई आपकी लड़की ऐसे में फ्रस्ट्रेट हो जाती है, यहाँ रह के 1.5 साल 2 साल हो गए, एक बार 2 दिन के लिए भी तो लेकर जाइए, अच्छे से प्रेम से गाँव घुमा दीजिए। आता है, खुशी से लेकर जाता है, और बच्चा को वो लड़की यहाँ छोड़ के जाती है। उसका भी 4 दिन में आ जाएंगे। 4 दिन में आ जाएंगे। उसका भी हम लोग के पास कॉल रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड हम लोग रखे हुए हैं। ये चीज इनके भैया शायद रखे हुए हैं। टोटल है 4 दिन बोल के जाती है, वहां से क्या करती है कि फिर नहीं आती है, कुछ ना कुछ बहाना टाल मटोल करती रहती है। 7 महीना बाद महिला सेल से, वुमेन सेल जो कि आजकल बना हुआ है लड़कियों के राइट के लिए, वहां से नोटिस करा देती है। नोटिस कराती है, वो बेचारा 2 बार बुलाया जाता है, दोनों बार जाता है। फिर थाने ना में आता है, थाना में भी कंप्लेन आता है। उसके साथ क्या तो मारपीट किया गया, तो खाना नहीं दिया गया, तो पीने सब कुछ पे उतार मतलब तैयार हो गया। फिर वुमेन सेल में लिख कर भी दिया कि भैया हमको ठीक है, हम इनको अपने गांव ले जाकर मारपीट करते हैं, इनके गांव में ही हम रह जाते हैं, इनके नजदीकी में हम रह जाते हैं। उस पे भी वो लोग तैयार नहीं है। न लड़की को अपना घर यहाँ आने पर तैयार है। ये जो इनका भाई है वो एकलौता है, और एक ये बहन है। बहन का 1 दिन में वो ले जाकर मेरे साथ शादी किया था, 1 दिन में मेरे साथ शादी कर दिया था। वो भी रात को। शौक नहीं थे, मेरे सपने नहीं थे क्या? मेरी बस गलती इतनी कि मेरा बाप जिंदा नहीं है। इसके बाप की मैं बेटी हूँ, कोई गार्जियन नहीं है। इसके पिताजी नहीं है, इसलिए इसकी माँ बीमार रहती है। उस औरत के लिए उसका मुंह बोला लोग खड़ा हो जा रहा है, मुंह बोला गार्जियन लोग खड़ा हो जा रहा है। और नहीं तो हम लोग ऐसे 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 संस्कार के नहीं है कि हमारे लिए 10 और नहीं तो क्या करती है कि अब क्या करती है कि कोर्ट से नोटिस भेजवा देती है। उसमें इसका तो नाम है, ये है मेरा नाम, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट कचहरी से अब कोई डर नहीं लगता अब जेल जाने से। लेकिन हमें इस चीज का वो है, मतलब मलाल रहता है कि आज तक तू उससे, उस औरत से यहाँ तक कि मैं एक बार बात तक नहीं किया हूँ, यहाँ तक कि पर्सनली उसका चेहरा तक नहीं देखा हूँ। मेरा नाम दे देती है, डोरियट केस में दे देती है। अगर मैं चाहूँ तो उस पर मानहानि कभी भी कर सकता हूँ अपना। उसकी बहन इतना रफ रफ गाली देती है, इसके पास ऑन रिकॉर्ड मैसेज है। मतलब ऐसा होता है दुनिया में। और नहीं तो उसका एक नेता सपोर्ट कर रहा है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से। अगर नेताजी को भी मैं इस माध्यम से बता देता हूँ, अगर हम में कुछ भी हुआ, हम अगर कोई भी गलत कदम उठाए, तो नेताजी इसका सिर्फ और सिर्फ जवाबदार आप होंगे। नेताजी आप एक बात समझ लीजिए, किसी के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाइए आप नेता, बहुत बुरा घसीटाएंगे, इतना मैं बता देता हूं। क्योंकि आप किसी के मतलब जिंदगी से मजाक मत कीजिए। आप नेतागिरी कीजिए, जहां चमकाना है नेतागिरी आप चमकाइए, लेकिन किसी के जिंदगी से मजाक मत। इंसाफ लेंगे, लेकिन लेंगे। हम लोग अगर जरूरत पड़ा ना तो हम लोग अपना जान तक दे देंगे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ना बच्चा है ना बुतरू है, जान दे देंगे। हम लोग खुशी खुशी अपना जान दे देंगे। लेकिन हाँ जब जाएंगे ना तो ये तो जरूर, क्योंकि अगर हम गलत रहते ना तो हम बिना सोचे समझे झुक जाते। जब हम उसको जानते तक नहीं है, यहाँ तक कि मैं उसका पर्सनली चेहरा, रात को मेरे शादी में गई हुई थी, एक रात वो भी जो कर्मठ भौजाई को माँ बन के करना चाहिए, कुछ नहीं की, क्या की है वो
उसके बाद भी हम लोग कोई मतलब नहीं रखे कि इनका घर बसा रहे, हम बोलते तक नहीं है ढंग, मतलब हम लोग उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखे। यहाँ तक इस लड़की से मैं पर्सनली ये बोला कि नहीं हो, अगर तेरे से उस औरत को इतना प्रॉब्लम है तो तू उस घर से साल रिलेशन। भर से उनकी बहन मैसेज में धमकी देती है कि तुम लोगों का ऐसा हल करेंगे कि इसी राम नाम मोबाइल में सत्य देख कर लीजिए, देंगे। ये इसी मोबाइल में हम है। लोग ऑन रिकॉर्ड सब कुछ रखे धमकी हैं। देती है और उसके मामा हमको धमकी देते हैं मेरी मम्मी को कि अगर हम लोग इस पर अगर कंप्लेन किए तो वो मेरा शादी तोड़ देंगे। जब मेरा शादी हो जाता है तब अब मेरे पति को घसीटते हैं और फिर मुझे, अब ये चीज बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है हम जान दे देंगे, लेकिन जान दे के भी इंसाफ लेंगे। अगर सब मुंह बोले लोगों का नाम लेंगे। हम ऐसा आप फंस जाइएगा नेताजी, आप समझ जाइए, अभी से ही समझ जाइए। हम लोग बहुत ही है ना, सारा मुंह बोला। आप जितना पॉलिटिक्स समझ रहे हैं ना, आपका कहीं कैरियर चमकाने में ही आप चले मत जाइए। हम ये देख रहे हैं आपका कैरियर मिट्टी में न मिल जाए, तो सोच समझिए कोई कदम उठाइए। किसी का नाम अगर दिलवाने से पहले सोच लीजिए कि वो गलत है कि नहीं है, क्योंकि जहां आप नाम दिलवा रहे हैं ना वो आप गलत कर रहे हैं। हम ये भी रहता कि हम उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट में है, ये तो बहन है, चलिए इस पे तो आप कुछ भी नहीं है, तो इन्वॉल्वमेंट का बात ही अलग है। हम कुछ जानते ही नहीं है इस बारे में, हम तो कमाने खाने वाले आदमी। कॉल आता है कि विदाई के लिए आपको डेट दिया जाएगा, हमारे पास नोटिस पे नोटिस आता है मेरे भाई के पास। पहले मेरा नाम, ओनली मेरा नाम आता है, दोबारा केस होता है फिर इनका भी नाम, हमारा नाम दे दिया जाता है। क्यों ऐसा, मतलब अगर ये बात अच्छा है तो आप ही लोग बताइए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सिर्फ आप लोग ही हम लोगों का सहारा है। प्लीज वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उस कमीने नेता तक ये बात पहुंच जाए कि अभी से भी वो सतर्क हो जाए, और नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। हम लोग तो जाएंगे ही दुनिया से, लेकिन तुम लोग सबको ले डूबेंगे। नेताजी जाते जाते जरूर ये है कि हम लोग आपको तो फंसा कर ही चले जाएंगे, इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन आप, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं लड़ने के लिए कि हम लड़ पाएंगे, लेकिन आपको हम पूरी तरह फंसा देंगे, इतना याद रख लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा हमारा जान मरवा दीजिएगा आप अपने पद का इस्तेमाल करके, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई को धमकी मिलता है, उसके बाद हमारे घर में चोरी तक हो जाता है। इस सब हम लोग भूल जाते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं। चलो परिवार है, बेचारा के खाने जीने के लिए 2 गाय रहती है, दोनों गाय चुरे, उसका गाय तक उठवा लेते हैं। ऐसे है ये घटिया नेता। ये नेता कहते हैं अपने आपको, शर्म नहीं आती है? मर जाओ कहीं डूब के, नेता बने फिर रहे हो। तुमको तो हम लोग बताएंगे अभी नहीं, अगर हमारे मरने का समय आया ना तो तुम्हारा नाम जरूर हम लेकर जाएंगे। समय का बस इंतजार कर रहे हैं। आप लोग इंसाफ कीजिएगा फिर, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। हम ऐसे कंडीशन में है कि हम आप लोगों से हाथ भी नहीं जोड़ पाएंगे। मैं क्या बोलूं, बस आप लोगों से निवेदन है, प्लीज वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए।